इन दो लोगों का भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। दोस्तों, अच्छे या बुरे भाग्य का जिम्मेदार हमेशा ग्रहों को मानते हैं, लेकिन सिर्फ ग्रह ही नहीं बल्कि कर्म भी हमारे भाग्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकृति ने सभी जीवों की रचना की है, इसके साथ ही परिश्रम से पेट भरने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं संसार के सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य ही है जिसने मुद्रा का आविष्कार किया, इसके साथ ही उसने ही से कमाना भी सीखा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि मनुष्य इतना सबके बाद भी कभी अपना पेट नहीं भर पाया। इसका सबसे बड़ा और इकलौता कारण है लोभ। इस संसार में कोई भी जीव हो, चाहे मांसाहारी या शाकाहारी, वो उतना ही शिकार करता है जितने से वो जी सके। वो कुछ इकट्ठा नहीं करते, पर मनुष्य इकट्ठा करने में फंसा रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो न ही अपने मन की भूख मिटा पाता है, न ही अपने पेट की। दोस्तों, अगर सच में आपको कुछ अर्जित करना है तो वो है शुभ कर्म और नाम, वरना इस दुनिया से भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कई चीजें होती हैं जो एक मनुष्य के भाग्य को बिगाड़ सकती हैं। उन्हीं में से एक है संगति। संगति एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के भाग्य को संवार भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। अच्छी संगति तो मनुष्य का भाग्य गुणवान बना देती है, पर वहीं यदि संगति बुरी मिल जाए तो आपके अंदर नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगता है, जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति का भाग्य केवल उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके जीवन में रहने वाले लोगों का भी पूरा असर उसके भाग्य पर पड़ता है। चाहे फिर वो मित्र हो, प्रेम प्रेमिका या फिर सहयोगी, सभी चाहे सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। वहीं एक मनुष्य के जीवन में उसके भाग्य पर सबसे ज्यादा असर उसके पति या उसकी पत्नी की वजह से पड़ता है। श्री कृष्ण की माने तो पत्नी पति का साथ भगवान के घर में जुड़ा होता है। अगर पति की सोच नकारात्मक होती है तो पत्नी में भी उसके असर होते हैं। वहीं अगर पति सकारात्मकता से भरा हो तो उनके रिश्ते में भी अच्छा असर पड़ता है। दोस्तों, व्यक्ति को अपनी संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गलत संगति के असर से भाग्य उल्टा हो सकता है। गलत संगति के साथ साथ नकारात्मक सोच भी भाग्य को खराब करने का काम करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर जैसे विचार रखता है, ठीक उसी प्रकार की तरंगे उसे कुदरत से मिलाती है। अगर कोई मनुष्य नकारात्मक सोच रखेगा तो हर तरफ से उसको नकारात्मकता ही हाथ लगेगी। जैसे उस मनुष्य को नकारात्मक लोगों का साथ मिलेगा और जीवन नकारात्मकता से भर जाएगा, जिसके कारण सब कुछ ठीक होने के बावजूद हर काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और असफलता ही हाथ लगेगी। वहीं शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि अगर कोई इंसान रोजाना तुलसी के पास दीपक जलाए तो उसके जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति दूर रहती है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना या उसका विश्वास तोड़ना आपके भाग्य को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। धोखा देने वालों का भाग्य भी हमेशा के लिए सो जाता है। अगर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देता है या किसी का अधिकार छीनता है और किसी को बिना कारण नुकसान पहुंचाता है तो उसका भाग्य हमेशा खराब ही रहता है। कहा जाता है साढ़े साती लोगों को बुरे परिणाम देती है, पर सत्य यह है कि साढ़े साती व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उन्हें फल देती है। एक मनुष्य जितना दूसरे के साथ छल करता है, उससे ज्यादा उसका आर्थिक नुकसान उसे खुद को झेलना पड़ता है। साथ ही कभी कभी मानसिक रोगों की समस्या भी हो सकती है। श्री कृष्ण ने महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में बताया था कि जब किसी मनुष्य का भाग्य साथ न दे रहा हो तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, लेकिन अगर फिर भी हमारे साथ अनचाहा गलत व्यवहार हो तो हमें इसमें भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता किसी भी चीज का समाधान नहीं होती है। इसके बजाय हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि जीवन की विपरीत परिस्थितियों को जीत लें। कुछ लोग अपने जीवन में थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आने पर भी भयभीत हो जाते हैं और इनका ईश्वर तक से विश्वास हट जाता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं हटाना चाहिए। अगर आप ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विधाता ने हर समस्या का समाधान उसके साथ ही भेजा है। इसीलिए विपरीत परिस्थिति में केवल संयम और मेहनत की आवश्यकता है, अन्य ईश्वर स्वयं समाधान करेंगे।